Good afternoon, everyone. This is the sum we will be doing today. M Limited provides you the following information for the year ended 31st March 2017. So here amount is in lakhs में amount है. What is given? Excise duty paid. तो जब हम सेल्स करते हैं तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है? एक्साइज ड्यूटी पे करना पड़ता है. तो हमारा जो भी सेल्स है, सेल्स में हम रिटर्न्स भी माइनस करते हैं, ड्यूटी भी माइनस करते हैं. सो वो सेल्स में से वी विल हैव टू माइनस दिस एक्साइज ड्यूटी. सो एक्साइज ड्यूटी हम किससे माइनस करेंगे? सेल्स में से माइनस करेंगे. Then we have net loss on sale of investment. Net loss on sale of investment. तो अगर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, सो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट से हम लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे. अगर क्या करना है, जितने भी सारे इनकम्स होंगे उसमें से हम ये लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे. हमेशा यही करना है. इफ देयर इज एनी लॉस ऑन सेल, तो कोई भी जितना भी इनकम्स है हमारे पास उसमें से हम ये लॉस को माइनस करेंगे. लाइक वी हैव, देन वी हैव रेंटल कलेक्शन एक्सपेंसेस. रेंटल कलेक्शन एक्सपेंस के बारे में तो कि जो भी एक्सपेंस किधर भी लाइक which cannot be distributed anywhere, उसको हम किधर दिखाते? उसको हम दिखाते अदर एक्सपेंसेस में. तो एक बार अगर हमारे पास अगर रेंटल इनकम है तो हम लोग रेंटल कलेक्शन एक्सपेंसेस, जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव अ बिग प्रॉपर्टी. मेरे पास बहुत सारा प्रॉपर्टीज है जो मैंने रेंट पे दिया है, तो मैं खुद तो जा नहीं सकती हूँ कलेक्शन करने के लिए. सो आई हैव हायर्ड सम पर्सन whose duty is to go and collect the rental income. तो ऐसा अगर हमारे पास रेंटल इनकम है तो वो इनकम से ही हम ये कलेक्शन एक्सपेंस को माइनस करेंगे. अगर क्वेश्चन में रेंटल इनकम होगा तो ही ऐसा करेंगे हम. इसके बाद वी हैव ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. ये तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालने में हेल्प करेगा. फिर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP है. ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP को हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP से लेस करेंगे तो हमें चेंजेस इन इन्वेंट्री मिलेगा. सेम वे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को भी हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स से लेस करेंगे तो हमें चेंजेस इन इन्वेंट्री मिलेगा. देन वी हैव परचेस ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालने में हेल्प हो जाएगा. सैलरी एंड वेजेस. सैलरी एंड वेजेस एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस, contribution to provident fund, employee benefit expense, expense on employee stock option scheme, ये भी एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस है. एम्प्लॉइज को हम जो भी कुछ पे करेंगे दैट विल कम अंडर एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस. स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस. इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये फाइनेंस कॉस्ट है. इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट. बोरो करते वक्त अदर बोरोइंग कॉस्ट इज ऑल्सो फाइनेंस कॉस्ट. बोरो करना मतलब फाइनेंस लेना, तो अदर बोरोइंग कॉस्ट ऑल्सो विल कम इन द फाइनेंस कॉस्ट. फिर हमारे पास क्या है? बिल्डिंग है. बिल्डिंग इज अ असेट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो किधर भी नहीं आते असेट. प्लांट एंड इक्विपमेंट इज ऑल्सो असेट, तो ये भी इट विल ऑल्सो नॉट कम इन द दिस वन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसका डेप्रीसिएशन होगा तो आएगा. vehicle also is a asset. Furniture fixture also asset. Brand also is a asset. Computer software is also asset. Prepaid expense is also asset. Interim dividend paid ये appropriation में आते हैं. ये कहाँ आते हैं? हम लोग जब वी प्रिपेयर बैलेंस शीट तो उसमें रिजर्व एंड सरप्लस में
सरप्लस जो है उसमें हम एप्रोप्रिएशन माइनस करते हैं. डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर इज एप्रोप्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो उसमें से हम डिविडेंड माइनस करते हैं. डेटर ऑल्सो विल कम इन द असेट. पेमेंट टू ऑडिटर, ये तो एक्सपेंसेस है, तो इसके लिए अलग से हेड नहीं है पेमेंट टू ऑडिटर, ये हम अदर एक्सपेंसेस में दिखाएंगे. अदर एक्सपेंसेस में सेल ऑफ प्रोडक्ट इज सेल्स, इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. सेल ऑफ सर्विसेज ऑल्सो is what sale of services also is revenue from operation, income, sales है. ट्रेड कमीशन रिसीव्ड इनकम है, अदर इनकम में आएगा. इंटरेस्ट इनकम अदर इनकम में आएगा. डिविडेंड फ्रॉम कंपनीज अदर इनकम में आएगा. रेंटल इनकम इज देयर. देखो रेंटल इनकम में से रेंटल कलेक्शन एक्सपेंस माइनस करेंगे. रेंटल इनकम में से रेंटल कलेक्शन एक्सपेंस माइनस करेंगे. फ्रॉम द रेंटल इनकम we will minus the rental collection expense. फिर gain on foreign currency ट्रांसैक्शन एंड ट्रांसलेशन. फॉरेन करेंसी में जो गेन हुआ है इसको हम क्या करेंगे, ये गेन है तो इसको भी हम अदर इनकम में ले लेते. गेन ऑन फॉरेन करेंसी ट्रांसैक्शन एंड ट्रांसलेशन, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, अदर इनकम में ले सकते हैं. इसको फाइनेंस कॉस्ट में माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको अदर इनकम में ही ले लेते हैं बिकॉज इट्स अ इनकम. देन वी हैव इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तो लाइबिलिटी में आता है. 50 lakh equity shares of 10 each, 8 paid up. 60 lakh equity shares of 10 each. ये सब, this is all equity shares. This will come in the share capital note. share capital के note पे आएगा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट है. फिर हमारे पास 10% 70 लाख प्रेफरेंस शेयर्स है, ये भी शेयर कैपिटल में आएगा. जनरल रिजर्व will come in the reserves and surplus. 12% debentures, ये कहाँ पे आएगा, लॉन्ग नॉन करंट लाइबिलिटी में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा डिबेंचर. देन वी हैव प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम अदर व्हाट यू से अदर एक्सपेंसेस में बताएंगे. कल भी एक सम में हमने बताया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विल कम इन द अदर what you say other expenses. Consumption of stores and spare parts will also come in other expense. Power and fuel, इसके लिए भी हमारे पास अलग हेड नहीं है तो सबको other expense में बताएंगे. Then we have rent other expense, repairs to building other expense, repairs to machinery other expense. सारे एक्सपेंसेस को अदर एक्सपेंस पे बताएंगे, जिसके लिए हेड नहीं है, अलग से हेड नहीं है तो अदर एक्सपेंस पे. इंश्योरेंस के लिए भी अलग से हेड नहीं है, अदर एक्सपेंस. रेंट एंड टैक्सेस ऑल्सो अदर एक्सपेंस. मिसलेनियस एक्सपेंस ऑल्सो अदर एक्सपेंस. तो इतना हो गया. इसके बाद वी हैव क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल. क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल जो है रॉ मटेरियल कंज्यूम में से माइनस करेंगे. फिर WIP जो है वो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP से माइनस करेंगे. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड जो है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड से माइनस करेंगे, तो हमें चेंजेस इन इन्वेंट्री मिल जाएगा. चेंजेस इन इन्वेंट्री. इसके बाद वी हैव पेमेंट टू ऑडिटर. पेमेंट टू ऑडिटर यहाँ दिया है 16 lakhs है. पेमेंट टू ऑडिटर इज 16 lakhs. इसका बाइफोकेशन दिया है. पेमेंट टू ऑडिटर इंक्लूड एज ऑडिटर 5 lakhs, for taxation matter 4 lakhs, for company law matter 3 lakhs, for management service 2 lakh, for other services 2 lakh. ये सबको ऐड करेंगे ना तो 16 लाख होएगा. 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 + 2 16. तो देखो ये वैसे ही टैली हो रहा है. पेमेंट टू ऑडिटर is 16 lakh
एंड वो कौन सा सर्विस के लिए ऑडिटर को पे किया है ये यहाँ पे दिया है। ऐसा ऑडिटर उसको 5 लाख दिया है। टैक्सेशन मैटर में जो उसने गाइड किया उसके लिए 4 लाख दिया है। कंपनी के लॉ मैटर में जो गाइड किया उसके लिए 3 लाख दिया है। मैनेजमेंट सर्विस जो उसने दिया उसके लिए 2 लाख दिया है। बाकी सर्विसेज के लिए उसको 2 लाख दिया है। दैट वे इट हैज बीन गिवन। देन हमें बोला गया है मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर पे 10% का डाउटफुल डेट्स निकालना है। तो हमें मिलेगा 40 लाख का 10% इज 4 लाख। और हमारे पास ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है। हमने लास्ट ईयर 1 लाख साइड में रखा था फॉर डाउटफुल डेट्स। तो न्यू आरडीडी में अगर बैड डेट्स होगा तो वो भी ऐड करेंगे। और जो ओल्ड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स है वो हम माइनस करेंगे। दैट वी विल माइनस फ्रॉम द दिस वन फ्रॉम द न्यू प्रोविजन में से हम ओल्ड प्रोविजन जो है वो माइनस करेंगे। फिर डायरेक्टर्स रेकमेंडेड, ई पॉइंट क्या है, डायरेक्टर्स रेकमेंडेड ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एट 25% ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स कितना है उसका 25% हम डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। फिर जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 5% हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो लास्ट में दे हैव टोल्ड इनकम टैक्स रेट इज 30%। इनकम टैक्स रेट इज 30%। हमें क्या प्रिपेयर करना है, वी हैव टू प्रिपेयर what has been told। we have to prepare profit and loss account for the year ended 31st March 2017 and a note showing the computation of surplus in the statement of profit and loss to be taken to the balance sheet as per schedule 3 to the Companies Act 2013 as on the date। मतलब हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है और जो सरप्लस होता है जो हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सरप्लस में क्या होता है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस रहता है, करंट ईयर का प्रॉफिट ऐड करते हैं और जितना भी सारा एप्रोप्रिएशंस है, एप्रोप्रिएशंस मतलब कोई प्रपोज डिविडेंड है, कोई इंट्रीम डिविडेंड है, कोई ट्रांसफर टू रिजर्व है, इसको हम लोग बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट टू द शेयर होल्डर्स। क्या शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं, डिविडेंड दे सकते हैं, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। और अगर हम कोई भी रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करते हैं तो वो भी तो ओनर्स को ही मिलेगा और ओनर्स है शेयर होल्डर्स। तो ये 3 एप्रोप्रिएशन हमें दिखाना पड़ेगा इन द while computing surplus। तो लेट अस स्टार्ट। P&L अकाउंट प्रिपेयर करना है। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी, एम लिमिटेड। सो आई विल राइट एम लिमिटेड और उसके नीचे वी विल हैव टू राइट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या प्रिपेयर करना है हमें, वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर ईयर ended 31st March 2017। तो अभी हम लोग वी विल इंसर्ट, नाउ वी विल इंसर्ट 3 कॉलम्स। क्या चाहिए हमें, पर्टिकुलर्स, वी वांट द पर्टिकुलर्स। सो इतना भी लंबा नहीं चाहिए ना, इसको थोड़ा छोटा करती हूँ। पर्टिकुलर्स, अमाउंट का कॉलम and we want the column for notes. So particulars, notes to accounts and rupees.
रुपीस किस में है ये? इन लैक्स। ओके, सो ये प्रिपेयर करना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे कैपिटल ए, रेवेन्यू, रेवेन्यू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए वी हैव टू गो टू द नोट्स टू अकाउंट्स। तो नोट्स टू अकाउंट्स। सो नोट्स टू अकाउंट में ए लिखते, नोट्स टू अकाउंट पहले वाला, इसमें हम लोग या तो वन ऐसे दिखाते हो, पहला वाला। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग पहला वाला नोट क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है हमारे पास, कोई सेल्स है, यस, सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड सेल ऑफ सर्विसेज भी है ना। गो टू द क्वेश्चन। हाँ, सेल ऑफ प्रोडक्ट है, सेल ऑफ सर्विसेज है, बस दो ही है। आई थिंक आई हैव मिस्ड वन टू राइट। ठीक है, नहीं नहीं, बराबर। क्या है, सेल, सेल ऑफ प्रोडक्ट है, सेल ऑफ सर्विसेज है, और ट्रेड कमीशन, ट्रेड मतलब ट्रेडिंग एक्टिविटी, मींस ऑपरेटिंग रेवेन्यू है ये, बिजनेस रेवेन्यू भी। इन लोग का कमीशन डायरेक्ट, नॉर्मली कमीशन इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, पर इनका जो बिजनेस है उसमें कमीशन इज बिजनेस रिलेटेड, ट्रेड कमीशन रिसीव। सो ये भी विल कम इन द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उनका बिजनेस ही है कमीशन लेना। तो इसमें क्या आ जाएगा, सेल, सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, कितना अमाउंट है, 1350। फिर हम लोग को चाहिए सेल ऑफ सर्विसेज, तो लिखेंगे सेल ऑफ सर्विसेज, 1 मिनट।
Sale of services is how much? 15 lakh. एक मिनट इसको ना sale of services 15 lakh एंड यहाँ पे ट्रेडिंग ट्रेडिंग कमीशन trading commission is how much? 30 lakhs. अगर तुम लोग को ये अमाउंट किधर से आया तो सेल ऑफ प्रोडक्ट्स 1350 एंड देन सेल ऑफ सर्विसेज इज 15 एंड ट्रेड कमीशन इज 30 lakhs. ये दिया है क्वेश्चन में, तो ये सबको ऐड करेंगे तो टोटल कितना मिलेगा? ये सब में से एक चीज माइनस करना भी बाकी है, वो क्या है? एक्साइज ड्यूटी पेड. एक्साइज ड्यूटी पेड कितना? एक्साइज ड्यूटी पेड, एक्साइज ड्यूटी पेड is the first one 92.5. एक्साइज ड्यूटी पेड कितना है? इट इज 92.5. तो ये हो गया. ये माइनस करके कितना आंसर आ रहा है? माइनस करके आंसर आ रहा है 1302.5. तो वी गॉट अवर फर्स्ट आंसर. नोट नंबर 1 से 130202 0.5. इसके बाद वी विल राइट अदर इनकम. अदर इनकम इज नोट नंबर 2. सो अदर इनकम में हमारे पास क्या है? लेट अस सी. अदर इनकम में let us see what other income we have. Interest income, dividend from companies, rental income, and we also have net loss on sale of investment. प्रॉफिट में से लॉस माइनस करना पड़ेगा. फिर हमारे पास 10 लाख का इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड फ्रॉम कंपनीज 5 लाख, रेंटल इनकम में से कलेक्शन चार्जेस 7.5 में से 0.5 कलेक्शन एक्सपेंसेस माइनस करेंगे. तो ये सब है हमारे पास अदर इनकम. सो अदर इनकम में सबसे पहले वी हैव interest income. Interest income कितना है? Interest income is 10 lakhs. Then we have dividend
dividend from companies. Dividend from companies is 5 lakh. फिर हमारे पास है रेंटल इनकम, इसमें से हमें लेस ये भी करना है, रेंटल कलेक्शन, रेंटल कलेक्शन। रेंटल इनकम से रेंटल कलेक्शन माइनस करना है, तो कितना है रेंटल इनकम? रेंटल इनकम इज 7.5, तो 7.5 में से माइनस करना है 0.5। तो यहाँ पे आ जाएगा 7। और हमारे पास है नेट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज हाउ मच? 2 लाख। और एक चीज यहाँ पे हम लेंगे, वो है गेन फ्रॉम, क्या मिला? गेन ऑन फॉरिन, गेन ऑन फॉरिन करेंसी ट्रांजैक्शंस, गेन ऑन फॉरिन करेंसी ट्रांजैक्शंस, वो कितना? इट इज 4 lakhs. It is how much? 4 lakhs. So we will write here 4 lakhs. ये सबको ऐड करेंगे और ये माइनस करेंगे तो कितना होगा? 10 + 5 15 22 26, 26 से 2 गया तो 24 lakhs. So we will write here 24 lakhs. तो ये दोनों को जब ऐड करते हैं तो हमें मिलता है टोटल रेवेन्यूज, हमें मिलता है टोटल रेवेन्यूज। दिस इज व्हाट, दिस इज टोटल रेवेन्यूज। कितना हो जाएगा? 1326, 1326.5, 1326.5, we get 1326.5। तो ये भी हो गया। इसके बाद अभी वी कम टू द एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। इसके लिए हमें किस में जाना पड़ेगा? यू हैव टू गो टू नोट नंबर 3, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है। सो थर्ड वन,
cost of raw material consumed. इसमें क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ raw material. Opening stock of raw material is how much? Opening stock of raw material is 42.3. So we will write here 42.3 and इसमें ऐड करेंगे परचेस ऑफ रॉ मटेरियल. अगर परचेज के साथ कुछ if there are any expenses like freight carriage on purchase तो वो भी ऐड करना है. परचेस ऑफ मटेरियल कितना है? 477.6. तो यहाँ पे लिखेंगे 477.6 and if there is any other expenses related to purchases of freight on purchase of raw material, carriage on purchase, कुछ भी रहेगा तो ऐड करेंगे. But I cannot see anything related to purchase of raw material. सिवाय we have closing stock of material. तो closing stock of material को less करेंगे, ऐड करके we will less closing stock of raw material. What is the amount we just now saw? It is 19.9. ये माइनस करके देखो कितना आंसर आता है. हाउ मच डू वी गेट? 500. हमें आंसर मिलता है 500. तो रॉ मटेरियल कंज्यूम में लिखेंगे 500. इसके बाद व्हाट वी विल डू? इसके बाद भी चेंजेस इन इन्वेंट्रीज. चेंजेस इन इन्वेंट्रीज मतलब ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक. तो यहाँ पे 4th one, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज of finished goods and WIP. तो दोनों का क्या करना है? FG का पहले करते हैं. ओपनिंग स्टॉक उससे लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक. तो ओपनिंग स्टॉक कितना है रॉ फिनिश गुड्स का? 87.5 and closing stock is 200. 87.5 and this one is माइनस लेस करना है ना 200. तो हमें नेगेटिव आंसर आ जाएगा. यहाँ पे क्या नेगेटिव आंसर आ जाएगा? 112.5. ये हो गया फिनिश गुड्स का. सेम वे हमें WIP का करना है. ओपनिंग स्टॉक इसमें से लेस करना है लेस क्लोजिंग स्टॉक. क्या अमाउंट है WIP का ओपनिंग स्टॉक का? 75. क्लोजिंग स्टॉक इज 100. तो 75 माइनस 100 तो नेगेटिव आंसर अगेन आएगा 75 और माइनस 100. तो आंसर आ जाएगा -25. तो माइनस 112.5 एंड प्लस माइनस
कितना, प्लस माइनस 25, दोनों को ऐड करके इधर लिख लेते। वो दोनों का इन्वेंट्री हमें साथ में चाहिए पर हमें नेगेटिव आंसर आ जाएगा। दोनों को ऐड करने पे 137.5, कैसे ऐड किया, हमारे पास है 112.5 प्लस 25, ये दोनों को ऐड करने पे एक फिनिश गुड्स का एक WIP का, दोनों का नेगेटिव आंसर है। दोनों को ऐड करने पे हमें मिला 137.5। दिस इज अवर फोर्थ नोट। इसके बाद हम लोग निकालेंगे एम्प्लॉई बेनिफिट expenses. Employee benefit expense will be our fifth note. तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस निकालेंगे फोर्थ के बाद। फिफ्थ वन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में what all we have, employee benefit expense, let us look into the question। हमारे पास क्या है, सैलरी एंड वेजेस है, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ है, एक्सपेंस ऑन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन है एंड स्कीम है। देन वी हैव स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, so salaries and wages, one by one we will write what all are there. Salaries and wages, salaries and wages। उसके बाद हमारे पास है contribution to PF provident fund। then we have contribution to employee stock option na, then we have expense on employee stock option scheme, then we have expense on employee stock option scheme, then lastly हमारे पास है, इसके बाद lastly we have staff welfare expense। इसके बाद हमारे पास है staff welfare expenses, staff welfare expenses। so ये सबके बीच का स्पेस निकालते हैं। so इसका सबका अमाउंट क्या है, इट इज गिवन, दिस इज 300। एम्प्लॉय पीएफ का कितना है, इट इज 36 एंड एक्सपेंस ऑन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इज 14। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस इज 75। ये सबको ऐड करते हैं तो वी गेट 425। ये सबको ऐड करने पे वी गेट 425। तो यहाँ पे वी विल राइट 425। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के बाद हम लोग लिखते हैं फाइनेंस कॉस्ट। तो इस ये रहेगा नोट नंबर 6, फाइनेंस कॉस्ट। सो वी विल राइट हियर फाइनेंस कॉस्ट, sixth one फाइनेंस कॉस्ट। इसमें कोई भी टाइप का इंटरेस्ट रहेगा, बोरोइंग कॉस्ट रहेगा, बैंक चार्जेस, बैंक्स बोरो करते हैं तो चार्जेस लेते हैं, एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस 12, बोरोइंग कॉस्ट 2 lakhs, 12 lakhs 2 lakhs, सो 14 lakhs। सो यहाँ पे दो ही चीज है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 12 lakh and other borrowing cost 2 lakh। सो दोनों को मिला के 14, अदर बोरोइंग कॉस्ट इज 2, दोनों को ऐड किया तो इट इज 14। इसमें हम लोग नेट गेन ऑन फॉरेन करेंसी दिखा सकते थे ब्रैकेट में, बट वो तो हमने इनकम में बता दिया तो नो प्रॉब्लम।
इसके बाद वी वांट ई डेप्रीसिएशन and amortization expenses. This will be note number 7. अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कुछ डेप्रीसिएशन कितना निकालना है, एनीथिंग लाइक दैट. यस, इट इज गिवन. बिल्डिंग पे 5%, प्लांट एंड मशीनरी पे 20%, व्हीकल पे 20%, फर्नीचर पे 10%, ब्रांड में 10%, कंप्यूटर में 60%. सो हम लोग को ये उस हिसाब से वी विल हैव टू डू द वर्किंग यहाँ पे. सो इधर सेवेंथ नोट इज depreciation and amortization एक्सपेंस. इसमें सबसे पहले बिल्डिंग है. बिल्डिंग पे कितना परसेंट डेप्रीसिएशन है देख लेते हैं. पॉइंट नंबर 2, बिल्डिंग पे 5%. 200 का 5% निकालो. 200 का 5%. सो 200 इंटू 5% कितना आ रहा है. हाउ मच आंसर आर यू गेटिंग. बिल्डिंग का 5% निकालना है. सो 200 का 5% इज 10 lakhs. फिर इसके बाद बिल्डिंग के बाद क्या है. बिल्डिंग के बाद वी हैव प्लांट एंड मशीनरी 20%. सो प्लांट एंड मशीनरी इज 100 lakhs, उसका 20% निकालना है. सो हियर प्लांट एंड मशीनरी 100 का 20%. सो दैट विल बी 20 lakhs. फिर इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी के बाद वी हैव व्हीकल 20%. व्हीकल इज 25 लाख, उसका 20% निकालना है. सो व्हीकल पे 20 lakhs का 20% कितना आएगा. 20 लाख का 20 लाख है, 25 लाख है. 25 लाख का 20% which will give us 5 lakh. This will give us 5 lakh. 25 lakh का vehicle was 25 lakh, उसका 20%. Furniture is 30 lakh, उसका 10%. So we will write furniture. Furniture है. Furniture is how much. 30 lakh का 10%. So 30 lakh का 10%. 30 lakh का 10% is 3 lakhs. फिर इसके बाद वी हैव ब्रांड्स. ब्रांड्स कितने का है. ब्रांड्स पे भी 10% है 100 lakhs में. सो विल राइट हियर ब्रांड्स का 100 lakhs पे 10%. 100 lakhs पे 10%, तो कितना मिलेगा. 10 lakhs मिलेगा. लास्ट वन इज कंप्यूटर पे. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 45 में 60%. सो हियर वी विल राइट कंप्यूटर है. कंप्यूटर है 45 lakhs पे कितना परसेंट. 60%. So how much it is coming. 60% is coming to 27. ये सबको ऐड करो कितना डेप्रिसिएशन मिल रहा है. 10, 25, 3 + 10 + 27 we get 75. 75 lakhs. तो depreciation and amortization कितना मिला. 75 lakh. तो यहाँ लिख लेंगे 75. इसके बाद लास्ट वन इज अदर एक्सपेंसेस. शेड्यूल नंबर 8 अदर एक्सपेंस. तो भी जो भी एक्सपेंस बच गया वो हमें यहाँ दिखाना है, जो कहीं और नहीं आ सकता. सो यहाँ पे
एट वन अदर एक्सपेंसेस में भी क्या क्या एक्सपेंसेस बचा हुआ है, लेट अस सी स्टार्टिंग से। यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस तो इधर आएगा नहीं, इंटरिम डिविडेंड अप्रोप्रिएशन में आएगा, डेटर यहाँ नहीं आएगा। पेमेंट टू ऑडिटर में बहुत सारे बाइफोकेशंस है। पेमेंट टू ऑडिटर अभी लिख सकते हैं पेमेंट टू ऑडिटर, बट वो 16 लाख का जो जो बाइफोकेशन है ना वो हमें दिखाना पड़ेगा। सो here we will show payment टू ऑडिटर। पेमेंट टू ऑडिटर का कौन सा सर्विस है, और ऑडिट पहला वाला इसमें हमें दिखाना पड़ेगा ऑडिटर ऑडिटर के लिए। उसका ऑडिटर का जो सर्विस है उसके लिए उसने बोला है कि 5 lakhs देने, 5। एंड उसके बाद क्या है, ऐसा ऑडिटर उसको 5 देना है, ऑडिटर का 5, टैक्सेशन का 4, टैक्सेशन का 4। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टैक्सेशन का 4। ये पहले उसका गैप निकालते हैं। टैक्सेशन का 4 है। फिर उसके बाद क्या चाहिए, टैक्सेशन के बाद कंपनी लॉ का 3, मैनेजमेंट का 2, अदर सर्विस का 2। सो यहाँ पे लॉ का कितना है, कंपनी लॉ का, लॉ मैटर का 3, फिर मैनेजमेंट का 2 एंड अदर सर्विसेज का भी 2। तो ये सबको ऐड करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 16। ऑडिटर का है 16। उसके बाद व्हाट वी हैव, पेमेंट टू ऑडिटर के बाद क्या है हमारे पास, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट 7 लाख। सो यहाँ पे लिखेंगे कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स, कितना है उसका 7, कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स का 7 है। देन वी हैव पावर एंड फ्यूल, पावर एंड फ्यूल का कितना है, पावर एंड फ्यूल का इट इज 8 lakhs। देन वी हैव, let us see what else we have after power and fuel। पावर एंड फ्यूल के बाद रेंट है 5 लाख, रिपेयर टू बिल्डिंग है 4 लाख, रिपेयर टू मशीनरी है 3 लाख, इंश्योरेंस है 2, रेंट एंड टैक्सेस है 1, मिसलेनियस एक्सपेंस है 1। ये सब इधर ही आएगा। सो एक के बाद एक वी विल राइट डाउन। रेंट, रेंट कितना है, रेंट है 5 lakhs। फिर उसके बाद हमारे पास है रिपेयर्स टू बिल्डिंग, रिपेयर्स टू बिल्डिंग, रिपेयर्स टू बिल्डिंग है 4 lakhs। रिपेयर्स, रिपेयर्स टू मशीनरी, रिपेयर्स टू मशीनरी है 3 lakhs। फिर हमारे पास है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस है 2 lakhs। फिर हमारे पास है रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस है 1 लाख।
रेंट एंड टैक्सेस है 1 लाख, फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस है दैट इज ऑल्सो 1 लाख। अभी हम लोग जाएंगे, अभी क्या है, प्रोविजन फॉर आरडीडी। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है डेटर का 10%, क्वेश्चन में दिया हुआ है इन द एडजस्टमेंट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल इज 10%। सो डेटर है 40 लाख, उसका 10%। सो वी विल राइट हियर डेटर 40 लाख का 10% जो भी है, और उससे माइनस करना पड़ेगा ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी दिया है क्वेश्चन में, ओल्ड आरडीडी इज हाउ मच, ओल्ड आरडीडी इज 1 लाख। सो वो 1 लाख माइनस करना पड़ेगा। सो ओल्ड आरडीडी इज 1 लाख। ये क्या है, ये है ओल्ड आरडीडी 1 लाख। तो इसको माइनस करके 40 लाख का 10% इज 4, फिर 1 माइनस करेंगे तो इट विल बी 3। सो ये सबको ऐड करेंगे तो वी विल गेट द टोटल ऑफ अदर एक्सपेंस विच इज कमिंग टू 50। दिस इज कमिंग टू 50। सो अदर एक्सपेंस भी मिल गया हमें। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, टोटल एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस का टोटल निकालेंगे। तो एक्सपेंसेस का टोटल कितना है, जस्ट ऐड एवरीथिंग। एक्सपेंसेस का टोटल हाउ मच आर यू गेटिंग, 500 माइनस 137, 500 माइनस 137.5 plus 425 plus 14 plus 75 plus 50. We are getting 926.5। तो ये माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हमें मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये कैसे मिलेगा, 1 माइनस 2, तो कितना है 1 इज 1326.5, दिस इज 926.5, तो हमें मिलेगा 400। आवर एक्सपेंसेस 400। तो इसमें से लेस करना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। कितना परसेंट है, 30%। क्वेश्चन में दिया है 30%। सो 30% निकालो, यू विल गेट 120। तो लास्ट में what you will get प्रॉफिट और लॉस। तो ये क्या है, प्रॉफिट है 280, प्रॉफिट और लॉस फॉर पीरियड, या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलेंगे तो भी चलेगा, प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड 280। दिस इज डन, इतना ही करना है। लेकिन साथ में ये लोग ने हमसे एक और चीज पूछा है, सरप्लस का बताओ। दे हैव आस्क्ड अस टू प्रिपेयर सरप्लस का नोट। सो नोट ऑफ सरप्लस, सिर्फ सरप्लस का नोट पूछा है। तो सरप्लस में सबसे पहले आता है प्रॉफिट और लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड ऑफ लास्ट ईयर, बॉट फॉरवर्ड ऑफ लास्ट ईयर बॉट फॉरवर्ड। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट लॉस दिया है क्या क्वेश्चन में, हमें देखना पड़ेगा। वो बैलेंस को हमें वापस लेके आना है, यहाँ वो बैलेंस को पहले लिखना है। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है क्वेश्चन में, यस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 226 ये लास्ट ईयर का बैलेंस है। तो यहाँ पे लिखेंगे 226, इसमें ऐड करेंगे करंट
ईयर करंट ईयर प्रॉफिट या लॉस। तो हमें तो प्रॉफिट हुआ है, कितना है करंट ईयर प्रॉफिट, अभी आंसर में मिला 280। वी हैव गॉट द करंट ईयर प्रॉफिट एज 280। तो ये दोनों प्रॉफिट में से अभी हम लोग क्या लेस करेंगे, लेस एप्रोप्रिएशंस। क्या लेस करना है, एप्रोप्रिएशंस। तो एप्रोप्रिएशंस क्या दिया हुआ है जरा देखो, क्या क्या लेस करने को दिया। एक तो इंट्रीम डिविडेंड है, इंट्रीम डिविडेंड 50 लाख। सो इसमें सबसे पहले लेस करेंगे इंट्रीम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड होगा तो वो भी लेस करेंगे, इंट्रीम डिविडेंड 50 लाख। इसके बाद ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी दिया है क्वेश्चन में, I'll show that point they have given, transfer to general reserve, transfer to general reserve 5%। सो किसका 5%, प्रॉफिट का 5%। तो 280 का 5% निकालो, करंट ईयर प्रॉफिट का 5% निकालो, यू विल गेट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, हाउ मच यू आर गेटिंग, 5%, दिस 14 lakhs। फिर हमारे पास है, क्वेश्चन में दिया हुआ है और क्या एप्रोप्रिएशन दिया है, ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 25% ऑफ डिबेंचर, transfer to debenture redemption reserve, transfer to debenture redemption reserve, transfer to debenture redemption reserve कितना है, डिबेंचर का 25%। तो डिबेंचर कितना है देखते हैं पहले, डिबेंचर 100 lakhs है, डिबेंचर 12% डिबेंचर इज 100 lakhs, उसका 25%। सो 100 lakhs का 25% इज 25। सो ये हो जाएगा 25। और कोई अप्रोप्रिएशन है क्या, लेट अस सी। और कोई अप्रोप्रिएशन तो नहीं है, सिर्फ इतना ही अप्रोप्रिएशन है, इतना ही ट्रांसफर है बस। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में 25%, जनरल रिजर्व में 5% और इंट्रीम डिविडेंड, बस इतना ही है। तो ये तीनों को माइनस करके लेट अस सी कितना बैलेंस बचता है, दैट विल बी द बैलेंस transferred, it will be the, you can say, closing balance, because already ये हम बैलेंस शीट में ही करेंगे। कितना हो जाएगा माइनस करके, 140 माइनस 14 माइनस करना है, 50 माइनस करना है, 25 माइनस करना है फ्रॉम 226 एंड 280, तो बचेगा 417। ये हम बैलेंस शीट में करते हैं, बट दीज पीपल हैव आस्क्ड अस कि ये भी प्रिपेयर करो, इसलिए वी हैव प्रिपेयर्ड इट। इसके साथ द सम गेट्स ओवर।